मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 अक्टूबर 2022 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। अब एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है और मरीजों से मुंह मांगे पैसे वसूल रहे हैं। वहीं अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सीएम ने कहा है कि सरकार इतनी बड़ी योजनाएं लाती है फिर भी कोई दवाई बाहर से लाए तो यह अच्छा नहीं रहता है। सीएम अशोक गहलोत प्राइवेट अस्पतालों पर जमकर बरसे। सीएम ने कहा कि निजी अस्पतालों को लूट की छूट नहीं दी जा सकती। वहीं उन्होंने आगे कहा कि राज्य में निजी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और सिर्फ पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। वहीं मेडिकल अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि सरकार अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम गहलोत ने कहा है कि मैं खुद जिलों के दौरे पर जाऊंगा और मरीजों से वहां का फीडबैक लूंगा। वहीं इस दौरान गहलोत ने आईएएस अधिकारी नवीन महाजन से कहा है कि आप पहले वाली प्रक्रिया से हटकर चले और जिलों के अस्पतालों का सर्वे करवाकर काम करें। वहीं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस दौरान कहा है कि सरकार ने दवाइयां फ्री कर रखी है, ऐसे में फिर भी कोई मरीज पर्ची लेकर दुकान पर जाता है तो यह बड़े शर्म की बात है। देखिए आपको बता दूं, सरकार ने चिरंजीवी जैसी बड़ी योजना चला रखी है, लेकिन बड़ी बात यह है निजी अस्पतालों में इन योजनाओं का फायदा तक नहीं मिल पा रहा है। निजी अस्पताल अपनी मनमानी करते हैं। यही शिकायतें अब सीएम गहलोत के पास पहुंची है, इसीलिए निजी अस्पतालों के खिलाफ सीएम ने अब मोर्चा खोल दिया है। दूसरी बड़ी खबर बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि डाक विभाग द्वारा कुल 188 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इन भर्ती प्रक्रिया के तहत पोस्टल असिस्टेंट और सर्टिंग असिस्टेंट के 71 पद, पोस्टमैन के 56 पद और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के 6 पद पर भर्तियां की जाएगी। वहीं आवेदन की प्रक्रिया के बाद डाक विभाग शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट 6 दिसंबर को जारी करेगा। योग्यता की बात करूं तो डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट, सिटिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही 60 दिन का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स भी किया होना अनिवार्य है, जबकि एमटीएस के पद पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को 10वीं पास के साथ लोकल भाषा की जानकारी होनी चाहिए। वहीं भर्ती परीक्षा में 18 से लेकर 27 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकेंगे। आयु की गणना 25 नवंबर 2021 से की जाएगी। अगली बड़ी खबर पर नजर डालूं से पहले प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक मौसम सूखा रहने की संभावना जताई है। इस दौरान बारिश नहीं होगी और अब धीरे धीरे प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। और आपने देखा होगा सूखी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से होठ फट रहे हैं, त्वचा रूखी हो गई है। दरअसल आपको बता दूं, जब मानसून चला जाता है तो उसके साथ ही नमी वाली हवाएं भी अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से वातावरण में नमी नहीं होती है और की हवाएं चलती है। इसी वजह से हमारे होठ वगैरह है वो फट जाते हैं। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है, आने वाले कई दिनों तक प्रदेश का मौसम साफ रहेगा, लेकिन तेज ठंड की शुरुआत जल्दी होगी। आने वाले 10-15 दिनों के बाद कड़ाके की ठंड शुरू हो सकती है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दे चुके हजारों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। शुक्रवार से प्रदेश के 8 जिलों में 4588 पदों के लिए फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस विभाग ने 23,449 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। प्रदेश भर में 28 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलने वाली भर्ती परीक्षा के दौरान फिजिकल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद फाइनल मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी जाएगी। एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में पुष्कर का मेला सबसे बड़ा मेला है। इस विश्व प्रसिद्ध मेले में पशुपालकों को आस रहती है, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने लंपी संक्रमण को देखते हुए पशु मेले पर रोक लगा दी है। हालांकि इस फैसले से पशुपालक परेशान है, साथ ही में इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी के नेताओं ने अब मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और मेले में पशुओं को लाने के लिए अनुमति की मांग की है। वहीं बीजेपी ने पशुओं के लिए तमाम व्यवस्था करने की भी मांग की है। वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार पर पशुपालकों को परेशान करने का भी आरोप लगाया है।
एक और बड़ी खबर, बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज का बोझ पड़ने वाला है। उपभोक्ताओं को नवंबर और दिसंबर में जारी होने वाले बिल में 21 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त राशि देनी होगी। डिस्कॉम प्रशासन ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि कृषि श्रेणी में लगने वाले फ्यूल सरचार्ज की राशि को सरकार अनुदान के रूप में वहन कर रही है। डिस्कॉम अध्यक्ष भास्कर ए सावंत ने बताया है कि कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं से इस फ्यूल सरचार्ज राशि के 2 समान किस्तों में नवंबर और दिसंबर 2022 के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा। यानी कि नवंबर और दिसंबर में बिजली के बिल आपको बड़े झटके दे सकते हैं। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम आ रहे हैं। यहां पर वह आदिवासी समाज को संबोधित करेंगे। मानगढ़ धाम के ऐतिहासिक महत्व और शौर्यपूर्ण इतिहास के कारण इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। वहीं माना जा रहा है राजस्थान के दौरे पर आ रहे पीएम मोदी राजस्थान को बड़ी सौगातें दे सकते हैं। पीएम मोदी बांसवाड़ा से कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।